अगर आपने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं उस पर आपका कितना हक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को सिंपली समझाने के लिए मैंने इसे स्टेज में बांट दिया है। कंपनी पर अपने हक के साथ साथ उसका फॉर्मेशन भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेज आता है कंपनी का फॉर्मेशन एंड कैपिटल नीड्स, यानी कि कंपनी को अपने बिजनेस के एक्सपांड के लिए पैसे चाहिए और इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो कंपनी बैंक से लोन लेगी या फिर स्टॉक मार्केट से फंडिंग। और यहीं पे आता है स्टेज नंबर 2, शेयर इशुएंस, यानी कि कंपनी अपनी आईपीओ लाती है, यानी कंपनी अपने शेयर को पब्लिक के लिए इशू करती है। आईपीओ में शेयर पहली बार लॉन्च होते हैं कोई स्पेसिफिक प्राइस पे और ये प्राइमरी मार्केट का ट्रांजैक्शन होता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में अंतर बताऊंगा। प्राइमरी मार्केट में स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि अभी वो एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं होती है। वहीं पे सेकेंडरी मार्केट यानी कि प्रॉपर एक्सचेंजेस पे शेयर आपका लिस्ट हो चुका होता है और उसमें आप प्रॉपरली रूप से बाई और सेल कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हुए स्टेज नंबर 3 पे चलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग, यानी कि कंपनी किसी भी एक एक्सचेंज यानी एनएससी या बीएससी पर लिस्ट होगी और आपका शेयर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, यानी आप बाई या सेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग चलते हैं स्टेज 4 यानी इन्वेस्टर परचेज प्रोसेस। ये स्टेज में सिंपल आप किसी ब्रोकर से अपना अकाउंट खोल सकते हो जो कि डिजिटली होगा, यानी कि आप अपना डीमेट अकाउंट खोलेंगे जिससे आपका शेयर डिजिटली फॉर्म में स्टोर रहेगा। अब आते हैं मेन मुद्दा स्टेज 5 पे, ओनरशिप राइट, यानी कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हो तो आपका कितना राइट बनता है। तो सबसे पहले आप वोटिंग राइट, यानी कंपनी का जो मेजर डिसीजन होता है यानी कि डायरेक्टर सिलेक्शन, मर्जर या फिर पॉलिसी चेंज, उसमें आप प्रॉपरली रूप से वोट कर सकते हो। और दूसरा आता है डिविडेंड राइट्स, अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। और तीसरा आता है इंफॉर्मेशन राइट, यानी कंपनी को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली अपडेट सब अपने इन्वेस्टर को प्रॉपरली रूप से देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ चौथा आता है ट्रांसफर राइट, यानी कि आप किसी भी टाइम अपने शेयर को बाई या सेल कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज पर। और आपके राइट में भी एक स्टेज आता है, स्टेज नंबर 6, रिटर्न जनरेशन, यानी कि किसी शेयर से दो तरीके से रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। पहला है कैपिटल गेन, यानी शेयर का प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट होगा, और दूसरा है डिविडेंड इनकम, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको देगी अगर आप उसका शेयर होल्डर हो तो। और इसके बाद आता है स्टेज नंबर 6 जिससे सब लोग परिचित हैं, रिस्क फैक्टर, यानी कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं तो किस किस प्रकार का रिस्क आ सकता है। पहला रिस्क आएगा मार्केट रिस्क, यानी कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट अगर गिर रहा है तो उस सेक्टर में गिरावट आएगी जिससे उस स्टॉक में भी गिरावट आ सकती है। दूसरा रिस्क आता है कंपनी रिस्क, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होने से लॉसेस फेस करेगी कंपनी जिससे उसको बैंकरप्सी भी आ सकती है। और तीसरा आता है सिस्टमैटिक रिस्क, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया या फिर कोई रिसेशन आ गया या फिर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर रहा है तो उससे भी ओवरऑल मार्केट इफेक्ट हो सकता है और ये रिस्क बढ़ा सकता है। और इन सब में मुख्य बात यही है कि शेयर होल्डर का लॉसेस उसके आगे नहीं जाता जो उसने इन्वेस्ट किया है, यानी कि अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक में 10,000 इन्वेस्ट किया है तो केवल आपका 10,000 ही डूबेगा, लेकिन वो जनरेट होने को कितना भी हो सकती है। तो अगर आपको प्रॉपरली रूप से ये टॉपिक फ्लो चार्ट से समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको भी कोई टॉपिक जानना है इस फ्लो चार्ट और आसान भाषा में तो कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा। मेरा नाम है विशाल और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।